मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि किस तरीके से आपकी अपने भाई से बात हुई, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि रात मैं इस स्थिति में नहीं था, होश हवास में भी नहीं था, मुझे यहाँ लाया गया। अब मैं इस लायक हूँ कि मैं होश में हूँ, आपको पहचान सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ। पेट फूला हुआ है, गैस भरी हुई है, स्टमक प्रॉब्लम बताया डॉक्टर ने। यहाँ जो डॉक्टर उस टीम के इंचार्ज हैं उनसे हमने पूछा आप क्या हैं, तो वो कहे हम सर्जन हैं। तो इनके में कोई सर्जरी केस है, तो इनके में कोई सर्जरी केस नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए उनके बॉडी की आवश्यकता है उसका कोई स्पेशलिस्ट तो है नहीं। छुट्टी का दिन भी है, हो सकता ना हो। प्रिंसिपल साहब से मिलने की कोशिश किया, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने भी गवारा नहीं किया। बार बार खबर करने के बाद भी उन्होंने मिलना गवारा नहीं किया। लगता है कि वो दबाव में हैं कि वो मेरे सामने नहीं आए। इस तरह की साजिश जताई जा रही है, आपने आरोप भी लगाए। सारी मिली जुली कहानी है अपराधियों की, प्रशासनिक मशीनरी में बैठे हुए कुछ लोग हैं उनकी, और सरकार के इशारे पर सब हो रहा है। ब्रजेश सिंह का भी नाम लिया, ब्रजेश सिंह को बचाने की किस तरीके की साजिश देख रहे हैं? पूरी तरह से ये उसको सेफ, इनको मरवा दीजिए। गवाही वादी मुकदमा है, इंजर्ड विटनेस है, 7 लोगों की गवाही हो चुकी। तो गवाहों को ऊपर झूठा मुकदमा करके जेल में डाल दीजिए और मुख्तार अंसारी को खत्म करा दीजिए, वो बच जाए। तो मुख्तार अंसारी को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्रजेश सिंह को बचाने की साजिश है, क्योंकि ब्रजेश सिंह के खिलाफ मुख्तार अंसारी गवाह है और उनके खिलाफ जो गवाही दे सकते हैं जिससे उनको सजा हो सकती है। ऐसे में उनको बचाने के लिए हर कीमत पर मुख्तार अंसारी को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो में सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर। ये भी रिक्वेस्ट की कि मिलाइए मत साहब, मैं 900 किलोमीटर चल के आया हूँ रोजा रख के, परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता को। तो ये तो जुल्म। अब क्या इस पे बोला जाए, और क्या अभी कुछ कहना और सुनना बचा रह गया है? हम लोग सब्र से हैं, कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखिए, वहाँ से जो आदेश आएगा उसी पे हमें, कोर्ट से कहीं और अस्पताल में रेफर करने के लिए उसी पर हमें उम्मीद है। न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर हम अटूट यकीन रखते हैं, और हमें यकीन है कि जरूर अदालत से हमें न्याय मिलेगा। परिवार के और कौन लोग मिलने आए थे आपके साथ? सांसद जी आए थे, उनकी आपने बाइट ली है, अफजाल बाबा, और मैं आया था, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं कल फिर आऊंगा और प्रयास करूंगा कि कल मुझे परमिशन मिले और मुझे अपने पिता को, जो इतनी गंभीर हालत में, उनको कम से कम देखने तक दिया जाए। ये इंसानियत और मानवता भी कोई चीज होती है। पुलिसिया कार्रवाई और डंडा और ठीक है, सब कुछ अलग है, सब सरकार की कार्रवाई एक तरफ, लेकिन मानवता भी कोई चीज होती है। मतलब पुत्र आप भेजते हो एक को, मैं अपने से तो आया नहीं, आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में 2 ही नाम लिखा है आपने, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र, जिसमें से एक आदमी को आप मिलने दोगे? ये देखिए, ये साफ लिखा है मेरा नाम इसमें, आप चाहिए दिखाइए भी, ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, पुत्र उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी, सांसद दोनों के नाम लिखे हैं इस पे, लेकिन नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे साहब? इसका कोई जवाब नहीं। जाइए कप्तान साहब से मिलिए, जाइए डीएम साहब से मिलिए, जाइए डीआईजी साहब से मिलिए, जाइए डीजी साहब से मिलिए, जाइए मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। जानबूझ के चीजें कर रहे हैं। अब सब आप लोग को भी पता है, सब देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही, और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। 24 में क्या कुछ रहने वाला है? जो होगा भैया वो आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी अब कितना दिन ही बचा है। मेरी फिलहाल ये कामना है, एक पुत्र होने की नीयत से। बाप सब कुछ होता है। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा हूँ। मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा हूँ। हमने होली की, दिवाली की खुशियाँ नहीं देखी, हमने ईद की, बकरीद की खुशियाँ नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ, और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा, और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख ले कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देखने देंगे। परेशान है 24 के लिए? कुछ अपील, कुछ कुछ पूछना है कि परेशान है कि नहीं है? कुछ स्वाभाविक है भैया, परेशान है, बहुत परेशान है, लेकिन बताया ना कि ईमान है, और ईमान यही है कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो जब वहाँ से परवाना कट जाएगा, कोई बचा नहीं सकता।